आगे आओ, थाली की आओ, आरती की थाली ले लो थाली। ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला श्री ज्वाला सर्वतपत्ति आत्मतने प्रजातने मधुतने लोकतने भयतने अग्नि प्रजा बहुला पे करो पग्नम पयोरे तो स्वास दत्त भारतयते पारे
यदाकारात् भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता गयाय परमेश्वरः पापो
हरि ओम एकंताय विद्महे धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् सेवन्ते गामकुञ्जं भगवानलब्धै पूर्णामयात् सर्वीरतालपुष्पै प्रभातमसि दलवञ्जदेवी वाग्भूजयामि जगति सर्वे प्रसीदा नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाणि आदत्ता गृह्याणः क्रमेश्वरा साष्टाङ्गाय समर्पयामि ध्यानाय तद्गाय सहभागाय मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री महाराज कृष्णात्मनं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातकृतैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमजघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्माशं भुवनेन्द्रसेव्यवर्षं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितं वधामि। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेवं तनुजवदकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं मनोजवं वादतुल्यवेगं जितेन्द्रियं श्रीरामदूतं शरणं
गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, धर्म की जय, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण, सब भागवत महापुराण। आबालवृद्ध, माताएं, भाई बहन, आचार्यजन, विप्रजन, सुषुप्त हृदय को जागृत करने वाले संगीत के विशारद भाई, आप सभी को मेरा हृदय से वंदन, अभिनंदन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए अपने मन, बुद्धि और वाणी को पुनीत करने के लिए, पवित्र करने के लिए अपने प्यारे प्रभु का नाम गान करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद। आपके साथ गोविंद राधे, Govinda
लाभ नहीं। तो ये उत्तम समय हमको प्राप्त तो हुआ है, लेकिन यह उत्तम समय निरर्थक न हो पाए। ऐसे हम जागरूक हो जाए तो फिर हमारा कल्याण है। बोलो, और ये कोई सहज में प्राप्त होने वाला नहीं है। आप ये समझे कि ये ऐसे ही मिल जाता है न। इसलिए उचित समय पर ही हमें सावधान हो जाना चाहिए। समय रहते हमें सतर्क हो जाना चाहिए। किस समय हमें क्या करना है, इसके लिए शास्त्र ने आदेश दिया है। लोग ये कहते हैं, बोले अभी कोई कथा सुनने की उम्र है, कोई अभी भजन सुन करने का समय है क्या? भजन तो तुरीय अवस्था में किया जाता है, वृद्धावस्था में किया जाता है। सो अभी से माला लेकर के और माला फेर रहा है, बड़ा बन गया है भगत। ये भक्ति का समय है। बंधुओं, अपने पक्ष स्थल पर हाथ रख करके कोई नहीं कह सकता कि हम कितना जिएंगे, कितना चलेंगे, तुरीय को प्राप्त करेंगे अथवा नहीं करेंगे। इस बात को प्रसंग में आज ही आपके लिए बताएंगे। तो मेरा कहने का भाव है कि जिस समय जीव सावधान हो जाए, समझ लीजिए कि वह क्षण उसके लिए उत्तम है। अगर असावधानी में हमने समग्र जीवन बिता दिया तो क्या हुआ? कुछ नहीं, जैसे आया वैसे ही चला गया। इसलिए समय रहते सावधान। कथा के विश्राम में हमने श्रवण किया, पृथ्वी की आधार शक्ति, पृथ्वी को आधार शक्ति दी भगवान ने, और पृथ्वी अपने स्थान पर अवस्थित हुई। और भगवान ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु और शतरूपा को आदेश दिए, बोले सृष्टि का विकास करिए। तब ये सब प्रसंग के लिए सूत जी महाराज से शौनकादिकों ने और परीक्षित महाराज गुरु श्री शुकाचार्य जी से निवेदन करते हैं, गुरु जी आपने यह कथा शॉर्ट में कर दी, संक्षेप में कर दी, आप इस कथा का विस्तार करिए। कौन है भगवान वराह? क्यों पृथ्वी जल में निमग्न हुई? आप वराह नारायण का चरित्र चित्रण करिए। भगवान श्री शुकाचार्य निवेदन करने लगे महाराज को, और सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को, प्यारे ऋषियों, एक दिन दैत्यों की मां आप जो कह रही है उसका नहीं। कश्यप मुनि ने भली भांति अनेक प्रकार से उनको समझाया। तो यहाँ आचार्य कहते हैं उनकी समझ में नहीं आई। तब भगवान भूत भावन का ध्यान करके उनकी इच्छा का समन किया। तब निंदित कर्म से उपरत होकर के दिति को बड़ा भारी मन में असंतोष हुआ, मन में कष्ट हुआ, चिंतित होने की ये मैंने बहुत गलत किया। और कश्यप मुनि स्नानोपरांत भगवान भूत भावन का ध्यान करने लगे। कश्यप मुनि ने कहा, बोले आपने मेरी बात को नहीं माना, मैं तुम्हें अब शाप देता हूं कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है ये बहुत बड़ा विकार वाला होगा, दुष्ट राक्षस होगा। थर थर कांपने लगी देवी देवी। कहा नाथ ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, ऐसा घोर शाप मुझे आप मत दो। तब भगवान कश्यप ने कहा कि मेरी बात, मेरा कहा कथन शब्द मिथ्या नहीं हो सकता।
होंगे तो वो दुष्ट राक्षस ही, किंतु उनके संहार के लिए, उनके कल्याण के लिए भगवान नारायण स्वयं पधारेंगे, नारायण स्वयं आएंगे। तब उसके मन में कुछ धैर्य हो, संतोष होगा, संतुष्टि होगी। हमें अपनी मन की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए, हमें कार्य वह करना चाहिए जो शास्त्र ने आदेश दिया है। कार्य अकार्य व्यवस्थितम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितम। इसमें प्रमाण शास्त्र ही है। कोई ये कहे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, अरे तुम्हारे कहने से क्या है, शास्त्र क्या कहता है, ये बात ध्यातव्य है। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितम। किम कार्यम किम अकार्यम, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र जो कहता है वो करना चाहिए। संध्या के समय में अध्ययन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय में भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय में शयन नहीं करना चाहिए, और संध्या काल में स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। संध्या काले संप्राप्ते चतुष्कर्माणि च वर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च विशेषतः। अध्ययन करने से क्या होगा गुरु जी? अध्ययन आप करेंगे तो विद्या विस्तृत हो जाएगी, वो टिकाऊ नहीं रहेगी, लंबे समय तक तुम्हारा संग नहीं देगी। यदि भोजन करोगे तो आप रोगणी हो जाओगे, रोगी हो जाओगे, रोग घेर लेंगे। स्त्री प्रसंग करेंगे तो दुष्ट संतति की उत्पत्ति होगी, और यदि शयन करेंगे तो माता भगवती लक्ष्मी पलायन कर जाएगी, भाग जाएगी। इसलिए सावधान, इन 4 कामों से बचना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो लक्ष्मी नहीं चाहे, सब लक्ष्मी चाहते हैं। ऐसा कोई है जो नहीं चाहे? अरे जो अपनी सुख संपदा को छोड़ करके घर से बाहर चले गए, वो संत जो है वृंदावन में अनेक धामों में जो रह रहे हैं, उनको भी धन चाहिए, क्योंकि माया के 2 प्रकार है, एक निवृत्ति और एक प्रवृत्ति। हम जो जी रहे हैं वो प्रवृत्ति माया में है, और संत जो है वो निवृत्ति माया में है। संतों के वहां जब हम जाएंगे तो हमारी वो व्यवस्था बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? धन चाहिए नहीं उनको भी, भोजन कराएंगे कहां से कराएंगे? उनको भी धन चाहिए। तो धन तो सभी को चाहिए, तो जिनको धन की कामना है उनको संध्या के समय में सोना नहीं चाहिए। केवल संध्या के समय में सोने से ही लक्ष्मी से आप विमुख नहीं होंगे। और भी अनेक कारण हैं, बताइए महाराज, किन किन कारणों से लक्ष्मी हमसे विलग हो जाती है, च्युत हो जाती है, पृथक अलग हो जाती है, हमसे दूर भाग जाती है, वो क्या क्या कारण है? तो सुनिए। उच्चैलिनं दन्तमलो परम पूज्य प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान मनु पीठ पर आसीन जगतगुरु देवाचार्य स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से मैंने श्रवण किया यह पद्य। तो कुचैलिनम, जो मैले मलिन वस्त्र धारण करके रहते हैं, मैले वस्त्र, कुचैलिनम दंतमलोपधारणम, और मैले दांत, महीना महीना बीत जाता है और दंत धावन नहीं करते, दांतों को नहीं मांजते, ब्रश नहीं करते, दातुन नहीं करते। कौन कहता है महाराज 1-1 घंटे रगड़ते हैं? आजकल ऐसे ऐसे मंजर चल रहे हैं कि जब तक 1 घंटे समाधिस्थ नहीं हो जाते,
क्या नाम है उस मंजन का? निराला नाम ही है, निराला। अपने आप में वास्तव में ही निराला है। तो वो मंजन करना नहीं है, वो तो व्यसन में आता है। क्योंकि मंजन एक ही बार किया जाता है, अथवा भोजनोपरांत रात्रि के भोजन के बाद में बहुत से लोग करते हैं। मुख शुद्धि के लिए ठीक है, करना चाहिए। लेकिन ये निराले वाले तो 4-4 बार दिन में। गुरु वृंदावन तो दंत मनोपधारणम, कुचैलिनम दंत मनोपधारणम, बहुआसनम बहुआसनम, माने अधिक भोजन करने वाले, निष्ठुर भाषणम च, और निष्ठुर भाषी जो कटु शब्द बोलने वाले हैं, जिन्होंने हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा और हमारे हितैषी ही हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हम कलुषित शब्द बोल रहे हैं, कटु शब्द बोल रहे हैं, कड़वा शब्द बोल रहे हैं। तो जिनकी जीवा कभी अच्छा नहीं बोलती, मृदु भाषी जो नहीं है, निष्ठुर भाषणम च, सूर्योदये चास्तमिते शयानम, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो शयन करते हैं, सूर्योदये च अस्तम इते शयानम, विमुंचते श्री यदि चक्रपाणी, जो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय शयन करते हैं, विमुंचते, जिन लोगों में ये दुर्गुण है, दोष है, उनको भगवती लक्ष्मी छोड़ जाती है। अरे इन लोगों की बात छोड़िए, यदि ये दोष भगवान नारायण में है तो भगवान नारायण को भी मां भगवती लक्ष्मी छोड़ करके चली जाएगी। अन्य सामान्य जीव की तो बात ही क्या। इसलिए जो लक्ष्मी चाहते हैं, लक्ष्मी की कामना करते हैं, और उनको इन दुर्गुणों से, इन दोषों से बचना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त में नहीं सोना चाहिए। अब सूर्योदय में सोएंगे कैसे नहीं, जब श्रीमान जी सारी रात मोबाइल में लगे हैं। 4 बज गए, मोबाइल चलाते चलाते चलाते, फिर कहिए कि सूर्यास्त, सूर्योदय में वो कैसे, सूर्योदय से पहले कैसे जग सकता है? नहीं जग सकता। बंधुओं, जब से ये स्मार्टफोन चला है तब से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। सारा इसने मामला चौपट कर दिया इस फोन ने। इस फोन से पहले फिर भी ठीक दैनिक चर्या, जीवन चर्या, किंतु फोन का कोई दोष नहीं है, दोष हमारा ही है। हमारा अपने पर अंकुश नहीं है, नियंत्रण नहीं है। फोन क्या कर सकता है? तो हमें चाहिए कि हमें अपनी इच्छाओं पर, अपने नेत्रेंद्रिय पर, दर्शनेंद्रिय पर अंकुश करना चाहिए, नियंत्रण लगाना चाहिए। फोन को आप चलाइए। मैं आपको एक निवेदन और करूं, ये जो अधिक देर तक फोन चला रहे हैं, ये उसमें अच्छा थोड़ा ही देख रहे हैं, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे। सदुपयोग करने वाले इतना अधिक नहीं चलाते। आप चलाइए, उनमें प्रवचन सुनिए, महापुरुषों के कथन को आप सुनिए, अच्छी अच्छी बातें भी उसमें आती हैं। वो तो एक ऐसा यंत्र है, आप जो कहेंगे सो आएगा उसमें, आप जो बोलेंगे सो। इसलिए हमारे महापुरुषों का कथन है, यदि अपने जीवन को आप सुंदर बनाना चाहते हैं तो हमें सावधान होना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऋषि ने कहा, बोले देवी दुष्ट तो हो गए, लेकिन भगवान के द्वारा मारे जाएंगे, इनका परम कल्याण होगा। तब उसको कुछ धैर्य होगा। एक दिन भगवान के अनन्य उपासक, श्री नारायण के अनन्य उपासक भगवान सनकादिक नारायण से मिलने की इच्छा करते हैं, और भगवान नारायण
करके धाम श्री वैकुंठ में पहुंचे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनका नाम है सनकादिक। एक शब्द में ही चारों को गिना दिया जाता है। सनकादिक कह दिया तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों की ही गिनती हो गई। आदि माने पूर्व, सन शब्द लगा है चारों के ही पूर्व में, तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भैया पहुंच गए। नारायण से मिलने की इनको उत्कंठा है, इच्छा है, मिलना चाहते हैं, लेकिन द्वारपाल दरबार में खड़े हुए, उन्होंने रोक दिया, कौन हो, सावधान, पहले हमसे मिलिए। बंधु, अधिकारी को उतना अभिमान नहीं होता जितना अधिकारी के सेवक को होता है, नौकर को होता है। अधिकारी तो भूले रहता है कि मेरी क्या पोजीशन है, लेकिन अधिकारी के जो सेवक हैं वो समझते हैं कि हम ही IPS हैं, IAS हम ही हैं। IAS को उतना अभिमान नहीं जितना अभिमान वो पाले बैठा है द्वारपाल। भगवान को रोक दिया, सावधान, कौन नहीं। जब अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, बहुत समय हो गया, तो भगवान सनकादिक ने इन जय और विजय को शाप दे दिया। बोले जाओ, तुम इस स्थान पर रहने की योग्यता वाले नहीं हो, तुम्हें वो पात्रता ही नहीं जो यहाँ तुम रह सको। जाओ, तुम निशाचर हो जाओ, दुष्ट हो जाओ, राक्षस हो जाओ, अधम योनि को प्राप्त करो। जब ऐसा कहा, क्यों नहीं रहेंगे? बोले कि महापुरुषों ने हमको शाप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ, मृत्यु लोक में जाओ। बोले कोई बात नहीं है, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं सत्य ही आऊंगा, शीघ्र ही आऊंगा। संत जन कहते हैं भगवती मां रमा, वो इंदिरा, वो लोक माता, वो क्षीरोद तनया, अमर कोश में अनेक शब्द व्यक्त किए हैं। एक इंदिरा लोक माता मां क्षीरोद तनया रमा, मां नाम भी भगवती लक्ष्मी का ही है। मां, मां जहां कह दिया तो संबोधन लक्ष्मी जी का है। क्षीरोद तनया रमा, इंदिरा, लोक माता, संपूर्ण सृष्टि की मां लक्ष्मी। एक दिन इन दुष्ट जय और विजय ने रोक दी। बोले कौन हो देवी? बोले तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारे स्वामी की अर्धांगिनी, मैं लक्ष्मी हूं। भगवती लक्ष्मी इनसे रुष्ट हो गई, नारायण से जाकर के शिकायत की। तब भगवान नारायण ने कहा, बोले देवी तुम धैर्य धारण करिए, कुछ इंतजार करिए, ऐसा प्रसंग मैं रचूंगा। स्त्री की बातों में आकर के अपने सेवकों का ही इन्होंने पतन कर दिया, इसलिए आप धैर्य धारण करिए, कुछ समय का इंतजार करिए। तो भगवान नारायण की इच्छा से ही ये सब रचना हुई, इनके पतन का कारण बना। और यही जय विजय माता दिति के गर्भ में पहुंचे। माता दिति ने विचार किया कि ये मेरे बच्चे दुष्ट राक्षस होंगे, तो इस भय से उन्होंने उस गर्भ को 100 वर्ष तक रोके रखा। जब ऐसा लगा त्रिलोकी का संहार होने वाला है, माने कल्प का अंत होने वाला है, विकृत समय उत्पन्न हो गया, क्योंकि दुष्ट राक्षस गर्भ में है। तब दिति ने गर्भ का श्राप दिया। दिति के गर्भ का श्राप जब हुआ, दोनों बच्चे बाहर आए। यमल जुड़वा बच्चे हुए, गर्भ
गर्भ से पहले जो आया उसका नाम है हिरण्यकश्यप और गर्भ से पीछे जो आया बाद में आया उसका नाम है हिरण्याक्ष और गर्भ में पहले जिसकी स्थिति बनी उसका नाम है हिरण्याक्ष और गर्भ में पीछे जो आया उसका नाम है हिरण्यकश्यप। लेकिन गर्भ में पहले कौन अवस्थित हुआ ये मूल्य नहीं, ये महत्व नहीं रखता छोटे बड़े का। गर्भ से बाहर पहले कौन आया छोटे बड़े का महत्व ये रखता है। तो गर्भ से पहले आया हिरण्यकश्यप, इसलिए हिरण्यकश्यप बड़ा और हिरण्याक्ष छोटा। ये जन्मते ही बलि अब तो जन्म लेते ही इसने विवाहपुरी माने वरुण भगवान की नगरी में जाकर के इसने धावा बोल दिया और वरुण भगवान से जल के देवता से ये ताल ठोकने लगा, मुझसे युद्ध करो। वरुण जी ने कहा मैं तुम्हारे लायक नहीं, कोई भद्र पुरुष तुमसे युद्ध करेगा। तुम्हारे भाव दोगे, तुम इससे लड़ने में शोभा नहीं पाओगे, ये किसी लायक नहीं, वो भद्र पुरुष आ रहा है उससे लड़ो। भगवान नारायण पराहरूप नारायण अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को रख करके चले आ रहे थे। जैसे ही इसने देखा हिरण्याक्ष ने कि मेरे द्वारा चुराई हुई पृथ्वी को ये लेकर के आ रहा है और भगवान से ये दुष्ट शब्दों का प्रयोग करने लगा। भगवान को दुष्कृत निंदित शब्दों का प्रयोग करने लगा। भगवान ने अपनी गदा का इस पर जोर से प्रहार किया और ये धराशायी हो गया, इसका प्राण पखेरु उड़ गई। बोलो बराह भगवान की जय हो। बराह भगवान ने इसका प्राणांत कर दिया। मनु महाराज और शतरूपा से संतान उत्पत्ति हुई, वृद्धि हुई, उसका यहाँ वर्णन करते हैं सूत जी महाराज शौनकादिकों को और भगवान श्री शुकाचार्य महाराज परीक्षक के लिए। मनु और शतरूपा के यहाँ 3 पुत्रियों का जन्म हुआ और 2 पुत्र हुए, देवहूति, आहुति और प्रसूति, और 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्य। देवहूति को कर्दम प्रजापति के लिए दिया, आहुति को रुचि प्रजापति के लिए और प्रसूति को दक्ष प्रजापति के लिए प्रदान किया। कर्दम प्रजापति ने भगवान नारायण को मनाने के लिए सरस्वती के तट पर 10,000 वर्षों तक तप किया। भगवान नारायण ने तेजोमय मूर्ति के रूप में उन्होंने दर्शन दिया और कहा बोले बेटा मैं तुम्हारे तप से परम प्रसन्न हूं, मेरी इच्छा के शमन के लिए, मेरी इच्छा को रखने के लिए आप विवाह करिए। आज से 2 दिन के बाद में मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के आएंगे और तुम उन्हें सहर्ष स्वीकार करिए। जब ऐसा भगवान ने आदेश किया तो कर्दम मुनि तपस्या से उपरत होकर के अपने घर पहुंचे। जैसा भगवान ने कहा वैसा ही हुआ। रत्न जटित रथ में आरूढ़ होकर के अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या को, सर्वांग सुंदरी पुत्री को लेकर के और कर्दम प्रजापति के पास में आए और कर्दम प्रजापति के साथ में ब्राह्मण विधि से विवाह संपन्न किया। ब्राह्मण विधि कहते हैं माता पिता की उपस्थिति में किया हुआ विवाह। विवाह के 8 प्रकार हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ विवाह पद्धति है ब्राह्मण विवाह। दिव्य आनंद हुआ। कर्दम प्रजापति विवाह के उपरांत समाधिस्थ हो गए,
समाधि लग गई, बहुत समय बीत गया बंधु, बहुत लंबा समय बीता, किंतु देवी देवभूति इनको छोड़ करके गई नहीं कि पिता के यहाँ चली जाए, ये तो समाधिस्थ है, ये तो ध्यान मग्न हो गए हैं, चलो पिताजी के यहाँ घूम आते हैं, पिताजी से मिल आते हैं, माताजी से मिल आते हैं, अन्य अन्य रिश्तेदारी में चले जाते हैं। नहीं, अपने पति की सेवा शुश्रूषा में ही लगी रही। बहुत समय बीत गया, समाधि खुली, समाधि जब टूटी तब इन्होंने देखा कि एक वृद्धा इनके पास में बैठी है और कर्दम मुनि उनसे पूछने लगे, देवी तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, परिचय क्या है? तब देवभूति ने कहा, देव आप मुझे पहचानते नहीं, और पहचानोगे कैसे? जिस समय आपने मुझे देखा मैं नव युवती थी और आज मैं चतुर्थ अवस्था को प्राप्त हूं, तुरीय अवस्था को प्राप्त हूं, वो मेरा रूप नहीं रहा। कर्दम मुनि कहने लगे, देवी जीव को ये शरीर अतिशय प्रिय होता है, अपने देह के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकता है जीव, किंतु आपने अपने देही को, अपने स्वरूप को, सौंदर्य को मेरी सेवा में दांव पर लगा दिया, मेरी सेवा में आपने अपने अस्तित्व को मिटा दिया। मैं तुम्हारी सेवा से परम प्रसन्न हूं। तुष्टो भवत्य तव मान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। तुष्टो भवत्य तव मान अभिमान दाया, तुष्ट तुष्टः अहम् अद्य मानवी मानदाया। हे मनुनंदिनी, हे मान देने वाली, अहम अद्य तुष्टः, मैं आज तुम पर परम प्रसन्न हूं, तुष्ट हूं, संतुष्ट हूं। किससे? बोले शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, मैं तुम्हारी भक्ति से परम प्रसन्न हूं, तुम्हारे प्रेम से परम प्रसन्न हूं। दिखा करके रखा हो कि अगर तुम यहां से गई तो तुमको मार दिया जाएगा, तो किसी के भय से नहीं, जबरदस्ती नहीं, परमया परया च भक्त्या, प्रेम के कारण, प्रेम से तुमने मेरी सेवा को किया, इसलिए मैं आज परम संतुष्ट हूं, परम प्रसन्न हूं। बंधुओं, हमारे आचार्य जन कहते हैं, यदि माता जो कुछ चाहे अपने पति की सेवा शुश्रूषा से अगर उनको संतुष्ट करती है, तो यह लोक में ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं जो उनको प्राप्त न हो जाए। पति को ही परम ईश्वर कहा है, पति के सामने उनके लिए कोई और दूसरा इष्ट नहीं है, कोई और दूसरा नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितनी भी बड़ी विकट परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन सुंदर सुभाषिणी औरत है, शास्त्रों का संग है और बच्चों का साथ है, सुंदर बच्चे हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं, तो कितना भी विकार वाला समय क्यों न हो, विकृत समय क्यों न हो, प्रतिकूल समय क्यों न हो, बंधु हंसते हंसते उसका वह प्रतिकूल समय बीत जाता है। तो कर्दम मुनि ने कहा, देवी मैं तुम्हारी सेवा से, शुश्रूषा से परम प्रसन्न हूं, कहिए क्या चाहिए, मांगो। मौन रही देवी। तब उन्होंने अपने तप से, अपने तप के प्रभाव से बड़ा सुंदर
महल का निर्माण किया, भोग्य सामग्री उपस्थित हो गई और उन्होंने दिव्य भोग भोगे। जो तुरीय अवस्था को प्राप्त हो गई वो नव युवती हो गई। दोनों नव युवक और नव युवती हो गई। इनके घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ और अंत में भगवान नारायण पुत्र के रूप में अवतरित हुए, जो सांख्य शास्त्र के उद्गाता हुए। सांख्य कहते हैं ज्ञान को, सांख्य योग माने ज्ञान योग, ज्ञान योग के उद्गाता ऋषि हुए, सांख्य शास्त्र के रचने वाले हुए, जिनका नाम हुआ कपिल। बोलो कपिल भगवान की। मैया के कल्याण के लिए, मैया का उद्धार करने के लिए भगवान कपिल के रूप में अवतरित हुए।